अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू ऑल अबाउट एजुकेशन विद ज़ैनब। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां तालीम को आसान और कॉन्सेप्चुअल बेस अंदाज में सिखाया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 9 क्लास के तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस तब्दील कर दिया है। ये नया सिलेबस जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, जो कि मॉडर्न एजुकेशनल फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। ताकि आपकी सोचने की सलाहियत बेहतर हो, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बेहतर हो, प्रैक्टिकल समझ में इज़ाफ़ा हो और दुनिया के साथ आप कम्पीट कर सकें। इसलिए इस चैनल में हम सीखेंगे नए सिलेबस की वज़ाहत, आसान अंदाज में एजुकेशनल वीडियोज़ और ऐसे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन जो कि आपको एग्ज़ाम में और प्रैक्टिकल लाइफ़ में काम आएँगी। तो आइए आज की वीडियो में शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन जो कि है व्हाट इज सिस्टम, यानी सिस्टम क्या होता है। अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, बॉडी सिस्टम, स्कूल सिस्टम या फिर कार सिस्टम। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि सिस्टम एक्चुअल में क्या चीज़ होती है? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। ईच पार्ट ऑफ सिस्टम हैज़ अ स्पेसिफिक रोल, ऑल पार्ट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और वो आपस में मरबूत होकर एक ख़ास मकसद को हासिल करते हैं। यानी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि मिलकर काम करेंगे तो ही हम गोल अचीव कर सकते हैं जिस मकसद के लिए सिस्टम को बनाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम इन अ डेली लाइफ। जैसा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से सिस्टम होते हैं, लाइक इसमें आ जाता है कार सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, स्कूल सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम कार सिस्टम की बात करते हैं तो कार में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। लाइक इसमें इंजन होता है जो ताकत देता है, फ्यूल होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, बैटरी इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत से पार्ट्स जैसे कि ब्रेक्स, टायर्स और रेडिएटर वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं तो ही गाड़ी प्रॉपरली वर्क करती है। जो कि कार को बनाने का मकसद है उसको हम अचीव कर सकते हैं जब ये सारी चीज़ें मिलकर काम करेंगी। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी ख़राब हो जाता है तो कार सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम की। हमारे जिस्म में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे सिस्टम में दिल होता है, दिमाग होता है, लंग्स, स्टमक, किडनीज और बहुत से इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। हर एक का काम अपना अपना है जो कि जब ये इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो ही ह्यूमन बॉडी या इंसान सेहतमंद रह सकेगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी, एक ऑर्गन भी ख़राब हो जाता है तो इंसान बीमार हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल सिस्टम की। स्कूल सिस्टम के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक प्रिंसिपल स्कूल सिस्टम का पार्ट है, टीचर स्कूल सिस्टम का पार्ट है, स्टूडेंट रूल्स और एग्ज़ाम सिस्टम वगैरह। अगर ये सब अच्छे तरीके से मिलकर काम करेंगे तो ही स्कूल सिस्टम कामयाब हो सकेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। हम आगे जाकर कंप्यूटर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं और इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो ही कंप्यूटर सिस्टम एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो कंप्यूटर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई स्टडी सिस्टम। हम सिस्टम क्यों स्टडी कर रहे हैं या फिर सिस्टम को स्टडी करने से कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम सिस्टम को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि मशीन्स, ह्यूमन बीइंग्स या फिर इंस्टीट्यूट किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार सिस्टम को समझते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इंजन, फ्यूल और बैटरी कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह जब हम सिस्टम का नॉलेज रखते हैं तो हमें ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि चीज़ें आपस में मिलकर कैसे काम करती हैं
और कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सिस्टम को समझकर हम खुद भी नए आइडियाज़ सोच सकते हैं, हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और इन्वेंट कर सकते हैं। और आज की दुनिया जो कि पूरी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो अगर हमें सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता होगा, तो हम नई टेक्नोलॉजी के साथ स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि सिस्टम थिंकिंग हमें सिर्फ रटने वाला स्टूडेंट नहीं बनाती, बल्कि हमें सोचने वाला, समझने वाला और क्रिएटिव इंसान बनाती है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के अगले कॉन्सेप्ट को आसान और दिलचस्प अंदाज में पढ़ेंगे। स्टे कनेक्टेड विद ऑल अबाउट एजुकेशन विद ज़ैनब। अल्लाह हाफिज़।